सभी साथियों को नमस्कार। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जितने लोग वीडियो देखेंगे वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। संदीप भाई नमस्कार। एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। घनश्याम भाई नमस्कार। आवाज़ जा रही है संदीप भाई? अब एक बार क्लियर करके बताइएगा, आवाज़ कम जा रही है या सही जा रही है? एक बार कमेंट से बताइए आवाज़ सही जा रही है या नहीं जा रही है। हम्म, आवाज़ अच्छा ठीक आ रही है। चलिए ठीक है फिर। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। और कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सब तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, और आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है, आगे अब क्या हो सकता है, उसके बारे में भी बात करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, और लोगों के साथ साथ खुद भी मन बहुत व्यथित है जिस तरीके से कोर्ट में प्रक्रिया अपनी चल रही है। और 19 तारीख को डेट लगी थी, लेकिन अपना जो केस है उसको अनलिस्ट कर दिया गया। मतलब ये कि अपना डेट नहीं लग रहा है, 19 तारीख को अपनी सुनवाई नहीं होनी है, लिस्ट से हटा दिया गया है। तो अगर देखिए, इसमें समस्या इसी बात की होती है कि अगर अपना केस लिस्ट से हट गई है तो उसके लिए समस्याएं होती हैं, समस्याएं हैं, और इस बात को मानना भी पड़ेगा कि अब अगर संदीप भाई अब आवाज़ जा रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है? आवाज़ अब सही जा रही है कि नहीं जा रही है? एक बार कमेंट के माध्यम से बता दीजिए आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है। हाँ ठीक है। तो भैया इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि समस्याएं अभी अपने लिए हैं। 19 को डेट ना लगना ये सबसे बड़ी समस्या है, और अब अगर हमें फिर से डेट लगवाना है तो उसके लिए हमें लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। और लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने के बाद उसका जब 2 दिन में, 3 दिन में, या जो भी जब भी डेट आता है तो उसमें अपना एक वकील होना चाहिए जो डेट के लिए, केवल डेट मेंशन कराने के लिए जज साहब के सामने बात रखना पड़ेगा उसको। मतलब डेट अब ऐसे, हमारा जो डेट होगा, हमारा जो केस लिस्ट होगा, अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी तो समस्या इस बात की आएगी कि अपना डेट 1 महीने, 1.5 महीने पे लगेगी, और केस जो लगेगा वो बहुत ही ज़्यादा नंबर पे लगेगा, और सुनवाई होते होते समय ख़त्म हो जाता है। जैसा कि अभी पिछले 2 साल से आरक्षण वाले केस में हो रहा था। अपनी केस जो है वो लिस्टिंग में चली गई थी। लिस्टिंग का मतलब होता है कि जो प्रियॉरिटी बेसिस पे नहीं सुनी जाती है। और ऐसे केस में अभी तक आपको भी पता है कि 2 साल से जो आरक्षण का केस चल रहा है उसमें किस तरीके से सुनवाई हो रही है। डेट लगती है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है और अगली डेट मिल जाती है। यही काम लगातार 2 साल से चल रहा था। हम लोगों ने जब से केस की कमान संभाली थी, आप लोगों ने भी देखा कि हमारा जो केस लगता था वो अंडर 10 में लग रहा था, हमेशा अंडर 10 में लगता था। उसका भी कारण है कि ये हम लोगों को कराना पड़ता था। प्रियॉरिटी बेस पे केसेस हम लोग लगवा के रखते थे, अंडर 10 में ही हमारा केस लगता था। भले देखो, हमें जब हम लोग पैरवी कर रहे थे, इस बात को आप लोग
पता नहीं क्यों समझना नहीं चाहते, या फिर आप जानबूझ के अनजान बनते हैं। जब हम लोग केस लड़ रहे थे उस समय आप लोगों ने भी देखा था कि कुछ रीजन की वजह से हमें डेट मिल रही थी, बिना रीजन के कोई डेट नहीं मिली। भाई रीजन क्या था आपको भी पता है कि नोटिस इशू कराना, अगले को पार्टी बनाना, ये करना वो करना, सरकार का काउंटर फाइल कराना, सरकार का रॉबिन सिंह पे काउंटर। तो कहीं ना कहीं सारी जो प्रक्रिया थी वो प्रोसीडिंग में थी, मतलब वो होना ही था केस में। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक केस रेगुलर बेसिस पे सुनी नहीं जाती। और हम लोग जब तक थे तब भी आप लोगों को पता है कि हम लोग अंडर 10 में किसी ना किसी तरीके से केस लगवा करके, और आर्गुमेंट भी होता था। आप लोगों को भी पता है कि आधे आधे घंटे, एक एक घंटे आर्गुमेंट होते थे अपने केस में। लेकिन जब से हम लोगों ने केस को छोड़ा है आप लोगों को सारी चीजें दिख रही है कि अभी तक एक भी दिन बहस नहीं हो पाई ढंग से। और सबसे बड़ी मिस्टेक आप इसको कहिए या अपने अपने लिए जो चांस था, सबसे बड़ी गलती कह सकते हैं कि जो 24 तारीख को डेट लगी थी समर वैकेशन के पहले, उसमें जो गलतियां की गई उसी का खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। केस को मेंशन नहीं कराया गया था जिसकी वजह से जज ने टाइम नहीं दिया और केस नहीं सुना। अगर उस दिन केस सुन लिए होते तो आज दिशा और दशा कुछ और होती। लेकिन अब वही है ना कि लोग प्रैक्टिकल करते हैं, लोगों को प्रैक्टिकल करने में मजा आता है कि नहीं ठीक है अब इनको छोड़ो, इनको देखते हैं, इन्हीं को देखते हैं। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग आए थे जोश और जुनून के साथ। हम लोगों का मेन उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ नौकरी, और उस जोश के साथ लड़ भी रहे थे। 2 साल से, जो पिछले 2 साल से केस को लड़ रहे हैं, आप खुद एक बार दिमाग लगा के देखिए कि उन्हीं लोगों के या उन्हीं के मेन वही हैं, उन्हीं के अंडर में आपने केस को फिर सौंप दिया है। हो सकता है आज के डेट में वो कोशिश कर रहे हो, लेकिन जिस लेवल पे कोशिश होनी चाहिए शायद वो लेवल अभी भी नहीं मेंटेन हो पा रहा है। हम लोग कल से ही प्रयास करेंगे और लिस्टिंग के लिए पूरी प्रयास हम लोगों की जारी रहेगी, क्योंकि अब आप लोग अगर गाली भी देंगे, रोकेंगे भी, तब भी नहीं रुकेंगे। क्योंकि आप लोग जब देखो, होता है ना कभी कभी, जैसे हम भले अपने आप को मानते हो कि सही हैं, लेकिन जब लोग कहना स्टार्ट कर दे कि नहीं तुम गलत हो, तो लगने लगता है कि नहीं सच में हो सकता हम गलत हो इसलिए लोग कह रहे हैं। आप लोगों ने कहा कि आप गलत हो, तो लगने लगा कि नहीं सच में हम गलत हो सकते हैं, कि हम गलत हो भाई और लोग अच्छा हो, और भाई उन्हीं की वजह से हमको नौकरी मिल जाए। तो इससे अच्छा क्या भाई, नौकरी ही चाहिए, हमें कोई क्रेडिट नहीं लेनी है, ना तो नेतागिरी करनी है। लोग बार बार कमेंट करते हैं कि एक दूसरे को क्रेडिट लेने के चक्कर में, तो भैया हम नहीं लेना चाहते क्रेडिट। आप लोग बार बार हमको ब्लेम करते हैं, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हम क्रेडिट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमें सिर्फ नौकरी चाहिए अपने परिवार और अपना भरण पोषण करने के लिए। लोग बेवजह उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, लोग सिर्फ उंगलियां उठाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि अगले ने जो किया या जो कर सकता है उसकी क्वालिटी को नहीं वो देखना चाहते हैं। हर आदमी हर एक एरिया में परफेक्ट नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मनोज भाई, प्रदीप भाई आंदोलन में नहीं आ सकते या कम टाइम दिए हैं, तो हो सकता है कि वो उनकी उनकी बस की बात नहीं हो। लेकिन जो उनके बस की बात हो वो तो आप करवाना उनसे आपको करवाना चाहिए। आपको पता है कि कोर्ट केस में पैरवी जिस तरीके से की जाती है, कैसे, अच्छा आप लोग भी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब तक हम लोग कोर्ट केस देख रहे थे, इलाहाबाद में क्या हो रहा था, इलाहाबाद में क्या चल रहा है, केस किस डेट में लगी है, उसमें हियरिंग में क्या हुई है, उसका ऑर्डर क्या आया है, हमारे वकील ने क्या बहस किया, सारी चीजें आप लोगों को पता चलती थी। लेकिन जब से हम लोगों ने केस छोड़ा है, तब से आप खुद इस बात को इवेल्युएट करिए कि क्या इलाहाबाद या कहीं भी कोई भी चीज आपको देखने को मिल रहा है। अभी भी अगर किसी को यह लगता है कि कोर्ट के बाहर कुछ हो सकता है,
तो भैया आप अपने इस भ्रम को निकाल दीजिए। कोर्ट के बाहर सिर्फ आप दबाव बना सकते, नियुक्ति कतई नहीं मिलेगा। और दबाव जरूरी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कोर्ट में सही तरीके से पैरवी करना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर भैया ये नहीं होगा ना, तो आप ये जान लीजिए कि देखो, हम बहुत फेंक करके बातें नहीं करते हैं ना, बहुत बड़ी चढ़ी बातें करते हैं। जो रहता है एक्चुअल चीजें बताते हैं। हो सकता है कि उसमें हमारी बुराई ही क्यों ना हो, लेकिन उस चीज को हम बोल देते हैं आपके सामने। अगर अभी भी किसी को लगता है कि कोर्ट को इग्नोर किया जा सकता है, या बिना कोर्ट के डायरेक्शन से या बिना कोर्ट में सुनवाई हुए कुछ हो पाएगा, तो भ्रम को निकाल दीजिए। अन्यथा की स्थिति में बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कोर्ट से होगा और कोर्ट में पैरवी करनी पड़ेगी। हमारी टीम अब पूरी तरीके से तैयार है, पहले भी तैयार थी, लेकिन आप लोगों ने इतना उल्टा पुल्टा बोला जिसकी वजह से ये लगने लगा कि हो सकता हम लोगों में कुछ गलतियां रह गई हों, या हो सकता है कि हम लोग उस लेवल पे काम ना कर पाए हों। भाई यही लोग हम लोगों को आप लोगों ने कितना टाइम दिया? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। उसके बाद से आपने जिसको टाइम दिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने आपने किसी और को दे दिया। हमें आपने तब टाइम दिया 3 महीने जब हमारा सब कुछ प्रोसीडिंग में था। लोगों को नोटिस इशू कराना, जनरल कैंडिडेट्स को सरकार का काउंटर फाइल कराना, तब आपने हमको टाइम दिया। जब सच में टाइम आपको देना चाहिए था केस में हियरिंग कराने के लिए, वकील उतारने के लिए, केस मेंशन कराने के लिए, तब आप लोगों ने हम लोगों को सिर्फ गाली दिया। और यकीन मानिए, अगर आप लोग अभी भी नहीं समझेंगे तो शायद पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है कि हम केस को लंबा खींचे, पैसा कमाएं। हम लोगों का टारगेट सिर्फ यही था कि नौकरी जल्दी मिले। बाकी 2 साल से आज की डेट में आपने जिसके भी हाथ में केस दिया, वो 2 साल से केस को लड़ रहे हैं आरक्षण को लेकर के। भाई हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन कोशिश कर देखो। आप लोग ये नहीं सोचते, आप केवल ये देखते हैं कि कोशिश कर रहा है अगला, कोशिश कर रहा है। भाई कोशिश करने का मतलब मेहनत करने का एक तरीका होता है। आप वर्क कितना भी करो, आप फोर्स कितना भी लगाओ, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन 0 होता है। आप ये कह रहे हो कि भाई कोशिश बहुत की गई, कोशिश बहुत की गई, रिजल्ट आप बताइए क्या? केस जहां पे था वहीं पर पड़ा हुआ है। केस जहां पर था वहीं पर पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के प्रयास को छोड़ दीजिए, केवल स्टार्टिंग देखिए, लास्ट पॉइंट देखिए, इनिशियल पॉइंट देखिए और फाइनल पॉइंट देखिए, तो रिजल्ट आपके सामने है कि कुछ भी नहीं हुआ है। आप रिजल्ट पे नहीं जाते, आप बस ये देखते हैं कि बस वो ये कर रहे हैं, वो कर दे रहे हैं। ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उससे रिजल्ट क्या निकल के आया? हम लोगों ने प्रयास किया था, अब फिर से प्रयास करेंगे। आप मदद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो भी अपने लेवल पे जितना कोशिश हो सकता करेंगे कि केस जल्द से जल्द लिस्ट हो और अंडर 10 में अपनी जो है लिस्टिंग हो। और नहीं तो ये जान लीजिए कि अगर अगर अपना अंडर 10 में नहीं लगेगा भैया, तो ये भी जान लीजिए कि डेट लगने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पाती। जो आरक्षण केस में, आप इतना जान लीजिए कि आरक्षण का केस 2 साल से चल रहा था और सरकार ने रॉबिन सिंह पे काउंटर तक नहीं फाइल किया था। सरकार ने रॉबिन सिंह पे काउंटर तक 2 साल में काउंटर तक नहीं फाइल किया था। लेकिन विगत 3 महीने में हम लोग केस में आए और 6800 की लिस्ट आई। उसके बाद जब हम लोग केस में आए, सरकार ने रॉबिन सिंह पे काउंटर फाइल किया। मींस जितनी भी कोर्ट की फॉर्मेलिटी होनी चाहिए सब पूरी हो चुकी है, सिर्फ हियरिंग होना है। अब करेंगे हम लोग, आप गाली भी देंगे तब भी करेंगे, लेकिन हां ऐसा नहीं है खाली जेब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वकील को पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए जिन लोगों को लगता है भैया, जिनको जल्दी है, जिनको लगता है कि नहीं हमको नौकरी जल्दी मिल जाए तो ज्यादा सही है, मानसिक प्रताड़ना और जो समस्याएं लाइफ में है, अगर उसको जल्दी दूर करना है, तो ऐसे लोगों के हाथ में कमान दीजिए जिनको सच में नौकरी चाहिए। हम लोगों को सच में नौकरी चाहिए।
आप लोग इंसान पहचानते हैं, लेकिन आप लोगों को बस दिखावा ज्यादा पसंद है। हर कोई जानता है कि कौन कैसा नहीं, लेकिन आप लोगों को दिखावा ज्यादा पसंद है। जो दिखता वही बिकता है, ये कहावत यहां यथार्थ सत्य हो रही है। आप लोग कहें तो हम भी अपना विद्यालय छोड़ करके लखनऊ में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन कौन जिम्मेदारी लेगा हमारे परिवार की? जो मेहनत से कमाने की आदत है, मेहनत से खिलाने पिलाने की आदत है, कौन? हम चोरी नहीं कर पाएंगे आपके पैसे से। आप जो पैसे देंगे उसका चोरी नहीं कर पाएंगे, उस पैसे को लेकर के अपने घर के लिए यूज करें। बस यही ना करने की वजह से वापस नौकरी ज्वाइन किए, जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना उल्टा पुल्टा बोला और हम लोगों को केस से दूर करने की कोशिश किया, लोगों के कहने पर। प्रवीण भाई, संदीप दीक्षित को फुल पेड करने के लिए, अब इतना जान लीजिए कि उनसे एक बार बात हुई थी, उन्होंने यही बोला था कि अगर आप देखिए, उनका स्पष्ट यही कहना था कि अगर सही तरीके से केस आपकी सुनवाई होगी तो 3-4 डेट में फाइनल हो जाएगा। ये उन्होंने तब कहा था जब हम लोग उनको ला रहे थे लगातार, तब से 4 डेटें तो लग चुकी हैं। और 4 डेट में उन्होंने कहा आप हमको 1.5 लाख के हिसाब से 6 लाख रुपए देंगे, लेकिन अगर फुल पेड के नाम पे देंगे तो 15 से 16 लाख रुपए हम आपसे ले लेंगे। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि भाई ज्यादा केस चलना नहीं है, इसलिए हम लोग डे बाय डे के लिए लाना चाह रहे थे। अगर हमारा केस 2-4 डेट में, 4-5 डेट में फाइनल हो जाता है, 5 डेट मान लीजिए मैक्सिमम, अगर 5 डेट मैक्सिमम 5 डेट में फाइनल होता है, हम अपनी बात कर रहे हैं, वकील के लिए केवल बात कर रहे हैं, वैसे 5 डेट नहीं लगना है। अगर सही तरीके से हियरिंग हो, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सरकार पक्ष में नहीं, आज की डेट में सरकार फुल सपोर्ट में है, लेकिन आप देख रहे हैं ना, जो लोग कह रहे थे कि सरकार ही सब कुछ करेगी, आप सरकार को भी देख लीजिए। सरकार सिर्फ साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए परेशान है नौकरी देने के लिए, साथ है, परेशान नहीं है। कोर्ट में डेट लगेगी, कोर्ट में अवेलेबल होगी, गलत आर्गुमेंट अपने लिए नहीं करेगी, अपने लिए पॉजिटिव आर्गुमेंट करेगी, बस यही साथ है उसका। बाकी ये मत सोचिए कि सरकार लिस्टिंग कराएगी, सरकार हियरिंग के लिए परेशान होगी, एप्लीकेशन डालेगी, केस लिस्ट करा करके सुनवाई कराएगी, ये सरकार नहीं कराएगी। जो लोग कहते हैं कि सरकार को देख लिया जाए, सरकार ही सब कुछ करेगी, तो भैया हम कई बार ये लोगों से बोल भी चुके हैं कि 60-65 में भी सरकार पक्ष में थी, लेकिन फिर भी लोग हरीश साल्वे तक लेके आए थे। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर आप 100% भरोसा नहीं कर सकते। सरकार साथ है, लेकिन सरकार तो हमेशा कहेगी साथ है, 5 साल बाद भी कहेगी कि हम आपके साथ ही हैं। उसको कौन सी जल्दी पड़ी है? जितना लेट होगा उसकी सैलरी बचेगी, पैसा बचेगा। वो तो कह रही है कि हम आपके साथ हैं, मना कहां कर रही है? लेकिन हमें मजबूर करना है अपने वकील को ला करके कोर्ट में डेट लगवा करके, कोर्ट में टाइमली डेट लगवा करके, और सरकार के वकील को अवेलेबल करा करके बहस करवाने के लिए मजबूर करना है। भैया हर एक आदमी हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में माहिर नहीं होता है। अगर हम केमिस्ट्री के टीचर हैं तो हम सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ा सकते हैं, हर एक चीज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आंदोलन में महारत हासिल किया है तो वो उस पर अच्छा कर सकता है। हम लोग टेक्निकल तरीके से, आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल भी है कि देखो, आज तक आप इस केस में, आप एक बार सोचिएगा, इस केस में जितने लोगों ने भी काम किया है आज तक, चाहे कोई भी, चाहे अचयनित में लीडर हो चाहे चयनित में, कोई भी बता दीजिए उनकी जीत की उपलब्धि बता दीजिए। हम लोगों ने आयोग से रिपोर्ट निकलवाने की जीत की उपलब्धि भी हासिल की है। वहां पे अधिकारी आते थे, वहां पे जैसे कोर्ट में सुनवाई होती वैसे वहां सुनवाई होती थी। बस वहां हमारी तरफ से वकील कोई और नहीं, मनोज प्रजापति रहते थे, ललित लश्करी रहते थे, 1-2 लोग और रहते थे। वो लोग केवल बहस करते थे। जो लोग आयोग से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने जीत हासिल की है अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने जो भी कह लीजिए। लिस्ट आई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल आयोग ने रिपोर्ट दे दिया उसकी वजह से लिस्ट आ गई। हां, उस पे लोगों ने मेहनत किया, अमरेंद्र भाई, विजय भाई ने लगातार मेहनत किया, और केवल उन्हीं ने नहीं, हमने भी किया। आप हमको इग्नोर नहीं कर सकते। बस ये है कि हम वहां बैठते नहीं थे, लेकिन जितने बड़े आंदोलन थे सब जगह हम अवेलेबल रहते थे।
तो सबने मेहनत किया, लेकिन आयोग में सिर्फ 4 से 5 लोगों ने मेहनत किया, मुश्किल से 10 लोगों ने मेहनत किया और लोगों ने विरोध किया, लेकिन धरने का विरोध किसी ने नहीं किया, सिर्फ सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो हम लोग कोर्ट में आए थे भैया, आप लोगों को भी पता है कि हम लोगों ने जिस तरीके से पैरवी की थी। अगर आप मौका देते हैं तो यकीन मानिए कि हम लोगों से अच्छा पैरवी कोई नहीं कर सकता है। ये हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप खुद इवैल्यूएशन करिए। 3 महीने आप लोगों ने टाइम दिया हमें, 4 महीने किसी और को दिया। 3 महीने में जितने भी डेटे लगी उसमें बहस हुई, 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा बहस हुई, लेकिन उसके बाद से जो भी डेटे लग रही हैं उसमें भाई, तब तो देखिए, सोचिए आप, तब बहस हो रही थी जब प्रोसीडिंग में था केस अपना, मतलब नोटिस इशू कराना, काउंटर फाइल कराना, तब हमारी डेट भी लगती थी, सुनवाई भी होती थी। लेकिन अब सिर्फ सुनवाई बची है, प्रोसीडिंग सब खत्म हो चुका है, तो डेट लग रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। अब तो ऐसी कंडीशन आ गई है कि डेट लगने भी मुश्किल हो जाएंगे अगर सही तरीके से संभाला नहीं गया केस को तो। और बाकी बोलने को तो कोई भी आकर के कुछ भी बोलेगा, अभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि हम नहीं करेंगे, और ये भी नहीं कोई कहेगा या कोई हमका हमारा विरोध ऐसा नहीं कि कोई नहीं करेगा। अभी देखिएगा गाली आकर के देंगे, उल्टा पुल्टा बोलेंगे कि आने दीजिए, लखनऊ में ये कर देंगे, वो कर देंगे, धमकी भी देंगे। तो हम देखिए धमकियों से नहीं डरते हैं, हम ऐसे लोगों को सिर्फ इसलिए इग्नोर करते हैं कि कहीं सच सच में ना सामना हो जाए। डर की वजह से नहीं, हम खुद से डरते हैं कि कहीं हम कुछ अनहोनी ना कर दें, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे रहते हैं इन सब चीजों में। हम टांग नहीं अड़ाना चाहते किसी के बीच में। 19 को सुनवाई नहीं होगी, 19 को सुनवाई नहीं होगी, और यह भी जान लीजिए किसी की बातों में मत आइए। सच्चाई यही है कि कल के डेट में हम लोग किसी ना किसी तरीके से पूरी कोशिश करेंगे कोर्ट में अपने वकील को लेकर के कि कोर्स को क्या नाम है, आपको हमने बताया कि लिस्टिंग एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। लिस्टिंग एप्लीकेशन में लगाने के बाद 1 से 2 दिन में डेट आएगी, वकील अवेलेबल होकर के वहां डेट के लिए प्रे करेगा जज से। फिर डेट जब जज देंगे वो जज के ऊपर रहेगा। जब प्रे करने के बाद जज 2 दिन में लगाते हैं कि 4 दिन में लगाते हैं कि 15 दिन में लगाते हैं कि 1 महीने में लगाते हैं, तो ये काम करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगा वकील किस तरीके से जज को कन्विंस करते हैं। अगर इसमें सरकार का सपोर्ट आ जाए, सरकार के वकील आ जाए, तब तो बहुत अच्छा, लेकिन आप ये उम्मीद ना के बराबर करिए। लोग ये भी बार बार कहते हैं डबल बेंच गए। अरे यार, आप मतलब आप या तो चंदा चोर ही कह लीजिए या तो फिर कहिए डबल बेंच क्यों गए। मतलब डबल बेंच भी जाना बुराई है और कहते हैं पैसा भी चुरा लिए। यार डबल बेंच गए थे, सिर्फ हम किस लिए गए थे? अपने केस को जल्दी फाइनल कराने के लिए। एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि डबल बेंच के आर्डर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे हमारे केस पे कोई इफेक्ट पड़े। बस ये है कि प्रयास निरर्थक गया, इतना हम कहेंगे, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। सच्चाई आप लोग देखिए खुली आंखों से, किसी के सिर्फ बातों में मत आइए। आप इवेल्युएशन करिए। 2 साल 2.5 साल जो लोग जुड़े हैं केस से, आरक्षण केस से, आप पिछला भी देखिए, पीछे से आगे तक देखिए, केवल आप प्रेजेंट मत देखिए, सब कुछ देखिए, पास्ट भी देखिए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पास्ट को देख करके ही आप अनुमान लगाएंगे कोर्ट में पास्ट से कौन लड़ता आ रहा और क्या उन्होंने किया है केस को लेकर के आज तक। 2 साल से जिसके अंडर में आपने दिया था, जिस वकील के अंडर में केस था, मेन वकील के अंडर में जिस वकील के लिए लड़ाई लड़ी गई, उनको लाने के लिए हम लोगों ने विरोध भी किया, वो 2 साल से केस में कुछ नहीं करा पाए। मतलब सुनवाई तक नहीं ढंग से हो पाई, काउंटर एफिडेविट तक नहीं फाइल हो पाई थी, कुछ नहीं हो पाया था। फिर आप उन्हीं के हाथों में केस दे दिए हैं। खैर ठीक है, आप लोग ही सही, हम ही गलत हो गए। अच्छी बात है, हमने तो भाई पूरी तरीके से छोड़ दिया था। 4 महीने हमने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन जब अब केस ही नहीं लगेगा, पता चले हमारा केस लिस्टिंग में चली गई है और 1 महीने 1.5 महीने पे डेट लगेगी, वो भी 50वें नंबर पे, 60वें नंबर पे, टाइम ही नहीं आएगा सुनने के लिए, तब तो हमारी भी नौकरी जा रही है ना पूरी तरीके से। चलो ठीक है भाई, अब तो आपको भी दिखना चाहिए ना कि नौकरी सच में जा रही है कि नहीं जा रही है, दूर जा रही है कि नहीं जा रही है। भैया आप लोग सही का चयन कीजिए,
बाकी हम लोग, अगर आप लोग यही चाहते हैं लखनऊ में आने के लिए, तो हम तैयार हो जाएंगे लखनऊ आने के लिए। लेकिन वही है कि फिर लोग बिना कहे आपसे पैसे लेते हैं, चुराते हैं। हम आपसे कह करके ज़रूरत पड़ने पे पैसे लेंगे, बस यही अंतर रहेगा। बिना आपसे पूछे नहीं ले पाएंगे। और चाहते तो हम करें ऐसा, अगर हम अब तक किए होते तो हम भी एक आध गाड़ी बुक करा लिए होते। आप लोगों ने पूरा कमान हमारे हाथ में ही दिया था। लेकिन बस यही है कि मेहनत का नतीजा और ईमानदारी का रिजल्ट आज ये है कि आप लोग गाली दे रहे हैं ऐसे इंसान को जो आपके लिए सच में लड़ाई लड़ रहा था और आपके पैसे का सही उपयोग किया। आज तक इतिहास है ये सारक्षण केस में 2 साल से उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं आप देख लीजिए, किसी बंदे ने हिसाब दिया हो? एक बंदे ने आज तक हिसाब दिया हो तो बताइए, लिखित में हिसाब दिया हो? हमने लिखित में पूरा हिसाब दिया आपको कि यहाँ यहाँ हमने पैसे खर्चे किए, इतने पैसे आए थे और इतना इतना खर्चा किया, उसमें कोई इफर्ट निकाल दे तो बताए। लेकिन फिर भी आपको भरोसा नहीं हुआ। और जो लोग हमारी टीम से गए थे केवल इस चीज को ब्लेम लगा करके कि ये लोग पैसे खाएं, हिसाब नहीं दिए, मैंने कहा ये वो आज तक वहां पे हिसाब ना दिला पाए, ना दिला पाएंगे, ना देंगे। लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगता सब कुछ। वही है ना कि हम लोग आपको भावनाओं में और आपके हिसाब से बात नहीं कर पाते हैं। आप जो सुनना चाहते हैं कि नहीं ठीक है, आपका चिंता ना करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा, परेशान ना रहो, ये नहीं। जो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि लिस्टिंग में केस है, और अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन नहीं फाइल की गई समय से और केस के लिए वकील को नहीं लाया गया केस लिस्टिंग कराने के लिए, तो समस्या हो जाएगी। आप लोग समझदारी से काम करिए, और अगर आपको लगता है कि हम लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए तो एक बार भरोसा करके साथ दीजिए। यकीन मानिए कि हम लोग पूरी मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगे, हर तरीके से काम करेंगे। जो लोग कहते हैं कि ये ग्राउंड पे नहीं दिखते, भाई बस इतना था। आंदोलन की बात जहां तक थी, इतना था, आंदोलन पहले भी होते थे, बस इतना था कि लगातार ना रह के हर 10 दिन पे 15 दिन पे लोगों को बुलाते, SC, RT, CM आवास, बीजेपी कार्यालय घेरते। वहां पे लगातार ना बैठ पाने का मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई नहीं लड़ना जानते, बस ये था कि 15 दिन 20 दिन पे बुलाते, जैसे पहले करते थे। यही सब था। खैर ठीक है, ये सब चीजें अब छोड़िए। वो लोग भी प्रयास करें कि किसी तरीके से केस लिस्टिंग में आ जाए और लिस्ट हो जाए अपना, और जल्दी से जल्दी। ये मान के चलिए, जो लोग कह रहे हैं कि 19 को 20 को डेट लग जाएगा, भगवान करें अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो प्रोसीडिंग होती है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें नहीं लग रहा कि हो पाएगा, टाइम लगेगा। कल अगर लिस्टिंग एप्लीकेशन डाली जाएगी तो 1-2 दिन में जज उसको सुनेंगे वकील के थ्रू। जब जज इस बात को सुनेंगे, जज से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप इसको सर डेट लगाइए, टाइम पे डेट लगाइए, अंडर 10 में लगाइए। अगर जज लगाएंगे तो अपना केस सुना जाएगा, अदरवाइज अभी केस नहीं सुन मिलेगा, लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव कराना पड़ेगा। तो आप लोग परेशान तो हर कोई है, हम लोग भी परेशान हैं, लेकिन बस इतना ही कहेंगे कि धैर्य रखिए। लिस्ट में नाम है तो किसी की औकात नहीं है कि नौकरी ना दे। बस यही है ना कि सत्य को परेशान किया जा रहा है जितनी देर हो जा रहा है। अब यही कह लीजिए कि कोर्ट, अब सोचिए न्यायपालिका पे हम लोग कितना भरोसा करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में चलो ठीक है, हमारी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं कि इन लोगों ने केस लिस्टिंग नहीं कराई या फिर मेंशन नहीं कराया 24 के डेट में, लेकिन कोर्ट जज को तो सुनना चाहिए, लेकिन जज भी नहीं सुनते हैं। सरकार के भरोसे आप लोग बैठे हैं पूरी तरीके से। सरकार आप देख लीजिए कितना साथ है, हम फिर बोल रहे हैं सरकार अपने साथ में है, लेकिन सरकार परेशान नहीं है कि जल्दी नौकरी दे। एप्लीकेशन हम लोग कल किसी न किसी तरीके से डलवा देंगे और कोशिश यही करेंगे कि जल्द से जल्द अपना केस लगे। और अगर अब हम लोग आगे आ रहे हैं तो आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग साथ दीजिए। और दूसरी चीज़, आरोप प्रत्यारोप वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप एक बात और जान लीजिए, अगर आप हमारे ऊपर ही पूरा कार्यभार दे देंगे तो हम भी अंधे हो जाएंगे। 2 लोगों के हाथ में रहेगा, दोनों के बीच कंपटीशन रहेगा कि वो लिस्टिंग कराएंगे कि हम कराएंगे, हम अच्छा कराएंगे कि वो कराएंगे। बस ये हम कहते हैं कि आपस में विरोध ना करें, मतलब वो गाली गलौज ना करें, ना हम करें।
लेकिन वो बार बार शुरू करके बार बार बोल करके मजबूर कर देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। अभी कल देखिए लाइव आने के बाद SCRT से कितना उल्टा पुल्टा बोले कि ये कर देंगे, जूता रखे हैं। भैया जूता आप रखे हो, हम भी जूते के अलावा कुछ और भी रखे हैं। आप जूता चलाओगे, हम कुछ और चलाएंगे। आप डंडा उठाओगे तो हम लाठी उठाएंगे। बस ये दिन ना आने दीजिएगा, भगवान से यही मनाइएगा कि ये दिन ना आने पाए। आप केस पे फोकस करिए, हमको भी करने दीजिए। और हम लोग पूरी, हाँ, केस लिस्टिंग में कितना खर्चा आएगा। अब केस लिस्टिंग में जो भी खर्चा आए, मेन चीज़ ये है, डिपेंड करता है वकील कौन सा लाना पड़ेगा केस लिस्टिंग कराने के लिए। जूनियर वकील लाएंगे तो उस हिसाब से खर्चा लगेगा, और सीनियर ले आएंगे तो उस हिसाब से। वैसे सीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी, जूनियर ही कोई ठीक ठाक रहेगा तो वो केस को लिस्टिंग करा देगा। उसके लिए हम लोग कल आप लोगों से बताएंगे शाम तक जैसा भी रहेगा, और कल कोशिश ये रहेगी कि लिस्टिंग एप्लीकेशन पड़ जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, और जो नेगेटिविटी लोग फैला रहे हैं उनको प्लीज़ रोकने की कोशिश करिए, और सच्चाई बताइए कि सच्चाई क्या है। धन्यवाद।